हेलो एवरीवन, DLWES में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास 7th का चैप्टर 3 अवर चेंजिंग अर्थ को आज समझेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने लिथोस्फेरिक अर्थ की लिथोस्फेरिक लेयर्स के बारे में पढ़ा था। लिथोस्फेरिक जो होती है बहुत सारी प्लेट्स में टूटी हुई होती है। इन्हीं प्लेट्स को हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में एक चीज़ हैरानी करने वाली बात यह है कि ये कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, ये हिलती रहती हैं। लेकिन इनको ये बहुत ही स्लोली हिलती हैं, बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं और हर साल ये कुछ मिलीमीटर ही मूव कर पाती हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मोल्टन मैग्मा है, जो कि हमारी अर्थ के अंदर होता है। मोल्टन मैग्मा एक लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि बहुत गर्म होता है। इसी मोल्टन मैग्मा में जब ये मोल्टन मैग्मा सर्कुलर मोशन में हिलता है तो ये लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होती हैं ये भी हिलती हैं और कई बार ये एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाती हैं। इसको एक डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे। पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो परत होती है वो क्रस्ट होती है। क्रस्ट के नीचे मेंटल होती है और मेंटल के नीचे कोर होती है। क्रस्ट की पूरी का पूरा जिसके अंदर ओशन और कॉन्टिनेंटल दोनों ही भाग शामिल हैं और मेंटल का कुछ एक पार्ट, इन दोनों में कौन सी प्लेट्स होती है? हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट होती हैं। मेंटल के अंदर लिक्विड मैग्मा होता है जिसको मोल्टन मैग्मा कहा जाता है। लिक्विड फॉर्म में होता है और बहुत ही गर्म होता है। ये सर्कुलर मोशन में हमेशा हिलता रहता है। जैसे जैसे ये सर्कुलर मोशन में हिलता है वैसे वैसे लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होती हैं वो भी हिलती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर क्या आते हैं? कई बार लावा आता है, कई बार अर्थक्वेक आता है। तो ये सारे रीज़न क्या होते हैं? पृथ्वी के अंदर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं उसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लिथोस्फेयर के अंदर क्या होते हैं? क्रस्ट का कॉन्टिनेंटल और ओशन दोनों ही भाग शामिल होते हैं और मेंटल का कुछ एक हिस्सा शामिल होता है। वहीं पर हमारी लिथोस्फेरिक लेयर होती है। लिथोस्फेरिक डिवाइडेड इनटू मैनी प्लेट्स कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेयर बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड होती हैं और ये प्लेट्स जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे अर्थक्वेक आता है। बहुत ही स्लोली मूवमेंट होती है। जैसे जैसे मोल्टन मैग्मा पर जो कि पृथ्वी के अंदर होता है लिक्विड फॉर्म में वो मूव करता है वैसे वैसे ही हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूव करती हैं। बहुत ही एक साल में कुछ एक मिलीमीटर ही ये मूव कर पाती हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर मतलब अर्थ के ऊपर चेंजेस दिखाई देते हैं। अर्थ मूवमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं और ये किस बेस पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं? फोर्सेस के बेस पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अर्थ मूवमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है एंडोजेनिक और दूसरा क्या है? एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक जैसे कि नाम से ही 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एंडो प्लस जेनिक। एंडो का अर्थ होता है इनसाइड द अर्थ, जेनिक का मतलब ओरिजिन, मतलब पृथ्वी के अंदर किस चीज़ की उत्पत्ति हुई है। ओरिजिन मतलब किसी चीज़ की उत्पत्ति होना। एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या होते हैं? एक्सो प्लस जेनिक। एक्सो मतलब आउटसाइड द अर्थ, अर्थ के बाहर। जेनिक मतलब उत्पत्ति, अर्थ के बाहर किस चीज़ की उत्पत्ति हो रही है। इस तरीके से अर्थ के मूवमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक अर्थ के अंदर और एक दूसरा अर्थ के बाहर। अर्थ के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उसको एंडोजेनिक कहा जाता है, अर्थ के बाहर जो भी चेंजेस होते हैं उसको एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। और इस मूवमेंट को अर्थ के